आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। समास की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। चलिए, समासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। उसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, जैसे राजा का पुत्र। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। दो प्रकार के होते हैं, एक प्रधान खंड होता है, एक गौण खंड होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता है उसे गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण पद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। अब देखिए, प्रमुख समास और पद की प्रधानता। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, इसमें उत्तर पद तीनों में प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या हो? पूर्व पद अव्यय। क्या हो? अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी नियम को ग्राफ से देखते हैं। अव्ययी भाव समास, देखिए, इसका एक पद पूर्व पद हो गया, अव्यय होगा। उत्तर पद अप्रधान होगा, क्योंकि इसमें जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, टिप्पणी देखते हैं। विशेष टिप्पणी। पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समस्त पद अव्यय विग्रह। प्रतिदिन, देखिए, प्रतिदिन को तोड़ा गया है, प्रति प्लस दिन, तो दिन हो गया, दिन। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथाशक्ति के अनुसार। आमरण, आ प्लस मरण तक। अनुरूप, अनु प्लस रूप के योग्य। यथाक्रम, यथा प्लस क्रम के अनुसार। भरपेट, भर प्लस पेट, भरपेट या पेट भर। चलिए आगे देखते हैं। समास के भेद। अब देखिए, समास के भेद में अव्ययी भाव समास दिया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब देखिए, अव्ययी भाव समास में ये अव्यय पूर्व और नाम पद पूर्व है। और तत्पुरुष समास में देखिए, कर्मधारय समास भी है, द्विगु समास भी है, लुप्त कारक चिन्ह भी है, उल्लुक भी है, उपपद है, नय है और लुप्त पद है। बहुव्रीहि समास में समानाधिकरण है, व्यधिकरण है, तुल्य योग है, व्यक्तिहार है। द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, एक शेष वृत्ति है। संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय को अलग भेद माना जाता है, लेकिन हिंदी में इसकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। चलिए अब देखते हैं तत्पुरुष समास।
दूसरा समास तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद विशेषण होने के साथ गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के साथ प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से, जैसे युद्ध का क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, स्नान के लिए गृह स्नान गृह। संज्ञा प्लस क्रिया मूलक शब्द, शरण में आगत शरणागत, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट। इसी नियम को ग्राफ से देखते हैं। देखिए इसमें पूर्व पद है, ये उत्तर पद है तत्पुरुष समास में, ये विशेषण होगा पूर्व पद और उत्तर पद विशेष हो गया। ये पूर्व पद क्या होगा, अप्रधान गौण होगा, ये प्रधान होगा उत्तर पद, ये तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे देखते हैं। विशेष, समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जिसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ जाते हैं जिस एक विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत विभक्तियों का लोप नहीं होता है, जैसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय शिव, शिव विश्व को भरने वाला विशंबर ईश्वर। अब देखिए लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के भेद, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष में विभक्ति का को होता है, विभक्ति कौन सी होगी, को होगी। कर्म करण से के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होती है, अपादान से होता है अलग होने का भाव, संबंध का के की, अधिकरण में पर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाले पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है, जैसे दही बाड़ा, दही में डूबा हुआ बाड़ा। कर्म तत्पुरुष में तत्पुरुष, गिरह को काटने वाला, स्वर्गवास स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष, मन चाहा मन से चाहा, बिहारी रचित बिहारी द्वारा रचित। संप्रदान, रसोई घर रसोई के लिए घर, मार्ग व्यय मार्ग के लिए व्यय। अपादान, देश निकाला देश से निकाला, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। संबंध, गंगा जल गंगा का जल, दीनानाथ दीनों के नाथ, ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण, नगरवास नगर में वास, आप बीती आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष। नए समाज, नए समास, जिस समास में न के अर्थ में अ अथवा अन्न का प्रयोग हो वहाँ नए तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसे असभ्य न सभ्य, अनंत न अंत, अभाव न भाव, असंभव न संभव। कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसी नियम को ग्राफ से देखते हैं। अब देखिए पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद अप्रधान होगा। उपमा उपमेय विशेषण विशेष कर्मधारय समास होगा। ध्यान दें, हिंदी में कभी कभी विशेष पहले और विशेषण बाद में भी आ सकता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, उत्तम विशेषण है और पुरुष संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। ऋषि ऋषिवर, ऋषि प्लस वर विशेषण है और ऋषि संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं विशेषण विशेष।
नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला कंठ। नीलकमल, नील प्लस कमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीला वस्त्र। महादेव, महा प्लस देव, महादेव, महान देवता। नीलगाय, नीली है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। अधपका, आधा है जो पका। इस स्थिति में कर्मधारय समास का ग्राफ उल्टा बनेगा। अर्थात पूर्व पद उत्तर पद, उत्तर पद अप्रधान, पूर्व पद प्रधान, विशेष विशेषण। हिंदी में कभी कभी। द्विगु समास, जिस समास शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे समूह तथा समाहार का बोध होता है। द्विगु समास, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होगा और विशेष से होगा। पूर्व पद अप्रधान होगा, विशेषण होगा, संख्यावाची होगा। क्या कहलाएगा? द्विगु समास। अब देखिए, पंचवटी, पंच यानी पांच, वटी पांच वटी, पंच पांच वट वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी, शत मतलब 100, अब्दी 100 अब्दों या वर्षों का समूह। तिरहा, 3 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। उलक तत्पुरुष क्या होता है? जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे उलुक तत्पुरुष कहते हैं। मृत्युंजय में पहला शब्द केवल मृत्यु नहीं है, मृत्युम है, अर्थात संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति म मौजूद है, अतः मृत्युंजय उलुक तत्पुरुष है। इसके विग्रह हिंदी में इस प्रकार होंगे। मृत्युंजय, मृत को जीतने वाला। धनंजय, धन को जय करने वाला। कुबेर। मनसीज, मन में जन्म लेने वाला, कामदेव। ऊंट पटांग, ऊंट पर टांग, बेतुका। बृहस्पति, बृहत है जो पति, गुरु। उपपद तत्पुरुष क्या होता है? उपपद तत्पुरुष ऐसा समास जिसका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है, प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ के साथ ही आता है। जैसे कार, चर, ज्ञ आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं आते, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसमें दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नभचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि शब्द विशिष्ट अर्थ रखने के कारण बहुव्रीहि भी हैं। समस्पद, स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। दिनकर, दीन को करने वाला। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। स्वर्ग, स्वयं गमन करना। स्वस्थ, स्व में स्थित रहने वाला। लुप्त पद तत्पुरुष, किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए तो वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है, जिसका विग्रह इस प्रकार है। तुलादान, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पर्णशाला, पर्ण से बनी हुई शाला। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया है। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत। आंसू गैस, आंसू लाने वाली गैस।
जलयान, जल पर चलने वाला यान। द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इस नियम को ग्राफ से देखते हैं। द्वंद्व समास, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान प्रधान दोनों होते हैं, दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए, भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, आचार विचार, आचार और विचार, माँ बाप, माँ और बाप, दाल भात, दाल और भात, खरा खोटा, खरा या खोटा, आगा पीछा, आगा और पीछा। अब देखिए, द्वंद्व के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व और तथा लगेगा। समाहार द्वंद्व, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान। वैकल्पिक द्वंद्व या अथवा लगेगा। बहुव्रीहि समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके शंकर। चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके विष्णु। नियम ग्राफ से, बहुव्रीहि समास, पूर्व पद उत्तर पद, उत्तर पद अप्रधान, पूर्व पद अप्रधान मिलने पर तीसरे पद का प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि के भेद, समानाधिकार, समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। घात प्रतिघात सूचक। तुल्य योग, पहला पद सहबोधक। व्यतिकरण, असमान विभक्ति वाले शब्द। समानाधिकार, समान विभक्ति वाले शब्द।